हेलो गाइस। बॉयज ऑफ फ्लावर्स वो ड्रामा है जिसने ज्यादातर फैंस के दिल में के ड्रामास के लिए जगह बनाई थी और हेलियो वेव की पूरी दुनिया को टेक ओवर करने के पीछे भी इस ड्रामा का बहुत बड़ा हाथ है। बॉयज ऑफ फ्लावर्स जिसकी स्टोरी योको कामिया द्वारा लिखी गई जापानीज मांगा सीरीज हैना योरीडांगो से ली गई है, आज तक के सबसे पॉपुलर के ड्रामाज में से एक है। इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से इसके जापानीज, कोरियन और ताइवानीज जैसे कई लैंग्वेजेस में रीमेक निकाले गए हैं। और ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि इस ड्रामा की पॉपुलैरिटी का असर इसके कास्ट पर भी पड़ा होगा, जिनमें से कई आज कोरिया के सबसे जाने माने सेलिब्रिटीज में से एक है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 11 साल पहले निकाले इस ड्रामा ने अपनी कास्ट की लाइफ किस तरह से बदल दी थी। नंबर फर्स्ट पर है ली मिनो। इस ड्रामा के बारे में सुनते ही सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है वो बेशक हमारा मेन लीड ली मिनो ही है, जिसने कि गोजन पेओ एक हॉट और बिगड़े लड़के का रोल प्ले किया है, जो कि शुरुआत में फीमेल लीड को बहुत बुरी तरह से बुली करता है, लेकिन आखिर में उसका प्यार उसे सुधार देता है। बॉयज और फ्लावर्स के बाद ली मिनो ने कई पॉपुलर ड्रामाज में एक्ट किया, जैसे कि सिटी हंटर, द हायर्स और लेजेंड ऑफ द ब्लू सी, जिसके बाद 12 मई 2017 में वो अपनी मिलिट्री सर्विस के लिए चला गया, जिसकी शुरुआत उसने गैंगनम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के सोशल वेलफेयर सेंटर में एज अ पब्लिक सर्विस ऑफिसर किया, क्योंकि अगस्त 2006 में जंगल वो के साथ हुए कार एक्सीडेंट की वजह से उन्हें कई महीने बिस्तर पर बिताने पड़े और यही वजह थी कि वो रेगुलर सोल्जर की तरह मिलिट्री में काम नहीं कर सकते थे, बल्कि 2011 में सिटी हंटर की शूटिंग के दौरान भी उनका एक और कार एक्सीडेंट हुआ था। फिर भी मार्च 2018 में उन्होंने कोरिया के आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू करने का डिसीजन लिया, जिसके 4 हफ्ते बाद वो फिर से पब्लिक सर्विस ड्यूटी पर वापस चले गए। ली मिनो ने सिटी हंटर में पार्क मिन यंग के साथ काम करने के बाद कुछ समय के लिए पब्लिकली उन्हें डेट भी किया और उसके बाद वो पॉपुलर आइडल एक्ट्रेस सूजी के साथ भी रिलेशनशिप में रहे। लेकिन 2 साल डेट करने के बाद जब ली मिनो की मिलिट्री सर्विस चल रही थी, तब उन्होंने अपना ब्रेकअप अनाउंस किया, जिसके बाद से वो सिंगल है और सूजी पॉपुलर एक्टर ली डोंग वुक को डेट कर रही है। मिलिट्री से डिस्चार्ज होने के बाद वो रिसेंटली एक नए ड्रामा द किंग इटर्नल मोनार्च में किम गो उन के साथ दिखाई दिए। नंबर सेकंड, कू हाई सन। कू हाई सन ने जिम जानदी के अपने रोल की मदद से नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फैंस के दिलों में जगह बना दी थी, जिसके बाद उन्होंने कई ड्रामाज में रोल प्ले किया, जैसे 2012 के ड्रामा टेक केयर ऑफ कैप्टन, 2014 के ड्रामा एंजल आईज और 2015 के ड्रामा ब्लड, जिसमें वो अपने हस्बैंड आन जे यन से मिली थी। 2016 में आन जे यन और हाई सन ने अपने रिलेशनशिप के बारे में फैंस को बताया और 21 मई 2016 को उन दोनों ने शादी कर ली। ये कपल कोरिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय कपल्स में से एक है। साथ ही उन्होंने अपनी वेडिंग मनी को किसी सेरेमनी में वेस्ट करने के बजाय सिवरेंस हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक वार्ड में डोनेट करने का सोचा। 2009 के बाद से कू हाई सन एज अ सिंगर और डायरेक्टर भी एक्टिव रही हैं। 2017 के दौरान एक एलर्जिक डाइजेस्टिव डिसफंक्शन की वजह से उन्हें जेटीबीसी के आज तक की सबसे ज्यादा हाई रेटेड ड्रामा यू आर टू मच को छोड़ना पड़ा और वो अपनी हेल्थ पर फोकस करने के लिए कुछ समय तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर रही। साथ ही दिसंबर 2017 में उन्होंने अपनी एजेंसी वाईजी एंटरटेनमेंट को भी छोड़ने का फैसला लिया और फैंस अभी भी उनके कमबैक का वेट कर रहे हैं। नंबर थर्ड पर है किम यन जोंग। किम यन जोंग इस लिस्ट के सबसे ज्यादा डिबेटेड एक्टर हैं। बॉयज और फ्लावर्स के बाद उन्होंने पॉपुलर ड्रामा प्लेफुल किस में बेंग संग जू का रोल प्ले किया था। प्लेफुल किस के बाद उन्होंने अपने म्यूजिक करियर पर ध्यान दिया और कई हिट कमबैक्स किए और 2011 मामा अवार्ड्स में उन्होंने बेस्ट मेल आर्टिस्ट अवार्ड भी जीता। 2014 में उन्होंने अपनी फ्लावर बॉय इमेज हटाकर इंस्पायरिंग जनरेशन में एक रफ गाय का रोल प्ले किया और ये ड्रामा भी बाकियों की तरह सक्सेसफुल रहा। लेकिन अगस्त 2014 में उनकी नॉन सेलिब्रिटी गर्लफ्रेंड ने उनके खिलाफ चार्जेस लगाए, ये बताकर कि यन जोंग उन पर हाथ उठाता था, जिसकी वजह से उन्हें काफी चोटें आई और रिब्स भी डैमेज हो गई। साथ ही उन्होंने ये झूठ भी बोला कि वो प्रेग्नेंट। ये लीगल लड़ाई काफी लंबे समय तक चली और यन जोंग खुद को बेकसूर साबित करने की पूरी कोशिश करता रहा। 2017 में पीकर गाड़ी चलाने की वजह से उससे फिर से फाइन भरना पड़ा और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। फेब 2018 में उसने मैसेजेस मैनिपुलेट करने पर अपनी एक्स के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया और उसे भी $4600 का फाइन भरना पड़ा और अक्टूबर 2018 में उसने आन जी यन के साथ व्हेन टाइम स्टॉप ड्रामा में कमबैक किया।
नंबर 4 किम बम। बॉयज ऑफ फ्लावर्स के बाद किम बम ने भी अपना करियर काफी सक्सेसफुल बनाया और द विंटर द विंड ब्लोज, गॉडेस ऑफ फायर, जहां वो अपनी एक्स मून जियोन यंग से मिला, और अपने बैड बॉय इमेज के साथ मिसेस कॉप 2 जैसे कई ड्रामाज में उन्होंने रोल प्ले किया। फरवरी 2012 में पता चला कि JTBC के ड्रामा पैडम पैडम में अपने रोल के लिए हार्ड ट्रेनिंग करने पर हुए वेट लॉस की वजह से उन्हें डीजेनरेटिव आर्थराइटिस से गुजरना पड़ा। उन्होंने मून जियन यंग के साथ 7 महीने डेट किया और 2014 में ब्रेकअप अनाउंस कर दिया। मिलिट्री एनलिस्टमेंट से पहले उन्होंने डिटेक्टिव के सीक्रेट ऑफ लिविंग डेड में रोल किया, जिसने टिकट सेल से $18.5 मिलियन से ज्यादा पैसे कमाए। मार्च 29, 2018 में उन्होंने कंफर्म किया कि वो वायोगी की एक्ट्रेस ओ यन सियो के साथ रिलेशनशिप में है। लिमिनो की तरह ही उन्होंने भी मिलिट्री एनलिस्टमेंट के बाद हेरिडिटरी इलनेस की वजह से एज अ पब्लिक सर्विस वर्कर काम किया। नंबर 5 पर है किम जून। किम जून बॉयज ऑफ फ्लावर्स के इकलौते कास्ट थे जिन्होंने इस ड्रामा के बाद करियर पर ध्यान नहीं दिया। F4 के सबसे बड़े मेंबर होने की वजह से उन्होंने अपनी मिलिट्री सर्विस भी सबसे पहले स्टार्ट की। 29 सितंबर 2011 में उन्होंने एज अ कॉन्स्क्रिप्टेड पुलिसमैन मिलिट्री में एनलिस्ट किया और 28 जून 2013 में डिस्चार्ज हुए। उनका आखिरी ड्रामा 2015 में सिटी ऑफ द सन था, जिसके बाद उन्होंने टीवी और मूवीज से ज्यादा थिएटर वर्क में ध्यान दिया और कुछ टाइम बाद उन्होंने बॉम्ब ही ब्लास्ट कर दिया था जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो 3 साल से शादीशुदा थे, वो भी उस लड़की के साथ जिसे वो अपने करियर के स्टार्ट के पहले लाइक करते थे और 9 साल से डेट कर रहे थे, और अभी उनकी एक बेटी भी है। उनके फैंस भी काफी लंबे समय से उनके कमबैक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नंबर 7 पर है किम सोन। बॉयज ऑफ फ्लावर्स के बाद सो उन भी काफी पॉपुलर हुई और हैप्पीनेस इन द विंड, अ थाउजेंड किसेस, लायर गेम्स, कॉलर हु वॉक्स द नाइट अवे जैसे पॉपुलर ड्रामाज में दिखाई दी। वी गॉट मैरिड में सॉन्ग जेरिन की पार्टनर बनने के बाद उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली, जिसके बाद उन दोनों ने 2017 के ड्रामा गैप सून में फिर से साथ एक्टिंग की। रिसेंटली वो CN ब्लू के जोंग युन के साथ दैट मैन ओ सू में दिखाई दी और उनका आज तक किसी तरह की रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ना होने का रिकॉर्ड है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप